नमस्कार प्रणाम, हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। सीवान का यह जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है और हमारे साथ मौजूद है जदयू के वरिष्ठ नेता, मुख्य प्रवक्ता और साथ ही साथ पूर्व मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह जी। मौका है यहाँ पर बाबा वीरनाथ का जो मूर्ति है यहाँ पर बभनौली मठिया में स्थापित कराया गया है और उसी मौके पर ये हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जानेंगे कि बड़ा आपकी एक्टिविटी से लग रहा है कि बड़ा लगाव रहा है बाबा के प्रति। बाबा वीरनाथ अघोर पीर थे, हैं भी, अभी भी हैं। शरीर उन्होंने छोड़ा है और पूर्व में ही उनकी एक मूर्ति अंदर में स्थापित है। हम लोगों ने तय किया कि एक मूर्ति लगाया जाएगा और हो सकता है, अपने गुरु के प्रति मेरा विश्वास है, हम समझते कि बाबा के स्तर का कोई अघोरी इस हिंदुस्तान में नहीं है। जो अघोर में इनकी तपस्या थी, 12 वर्ष तक खड़ा रहे। आपके साथ कुछ ऐसा? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, घटना बिल्कुल सही है और ये सब जगह देखिएगा। 2015 में हर कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं बनेगी। बाबा ने कहा हमारे घर पर ही कि सरकार नीतीश कुमार की बनी और दर्शन हुआ। और उस समय आप देखिए परिस्थिति क्या थी। इसके अलावा हम बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। एयर एम्बुलेंस से हमको भेजा गया, लेकिन मेरे मन में बाबा का प्रति अगाध श्रद्धा थी और आशीर्वाद था। और यहाँ के लोग बभनौली मठिया जब बाबा आए थे यहाँ रहने के लिए, उस समय का इस गांव की आर्थिक स्थिति देख लीजिएगा, कितना पक्का का घर बना हुआ था। और बाबा का भ्रमण हुआ, इस गांव के लोग गवाह हैं। वही जज बाबा बगल में है, इन्हीं के पास सबसे पहले आए थे बाबा। ये जंगल था, सब लोगों ने देखा है कि बाबा वीरनाथ जब यहाँ बैठते थे, जंगल था, वह तिरपाल लगा, रोज सांप आकर के दूध पीता था। ये हम बहुत लोगों ने देखा है। और बाबा का संस्कार कितना दिव्य था कि आम लोग उनके प्रति समर्पण का भाव रहता था। अब तो इस गांव के लोगों ने बाबा को अपना आदर्श मान लिया। और बगल में देखिए ये कैसी धरती है, इनके पूर्वज क्यों का मंदिर था। और इस मंदिर के अंदर एक कुंड है। कुंड में इन्हीं के परिवार का एक नौजवान को बाबा ने कहा कि इसमें गड्ढा करो और जहाँ राख मिलेगा वहीं रुक जाना। और सही में नीचे में जब पहुँचा एक मर्द के ऊपर में, तो वहाँ राख मिला और यहाँ का भस्म ही प्रसाद है जो बाबा का। और अब तो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित है हमारा। और ये शानदार यहाँ के लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है। अभी अरुण भैया हैं, परसों से यही खड़े हैं, ये हैं, समझ लीजिए। आपने कहा कि 2015 में परिस्थिति कुछ अलग थी। इस समय भी कल ही संसद में मुस्लिम का जो वक्फ बोर्ड है वो पास हुआ है। लोग नीतीश कुमार से यहाँ के बिहार के मुसलमान आस लगाए थे कि उसके विरोध में नहीं। पसमंदा मुसलमानों में उम्मीद जगह है। कौन लोग हैं वो? वक्फ की संपत्ति या मठ और मंदिर की संपत्ति किसके हाथ में है? आज गांव के अंदर महंगा हो गया, जमीन कोई देने को तैयार नहीं है। उदाहरण स्वरूप हम बोल रहे हैं, बाबा वीरनाथ अघोरी आश्रम है यह, और यहाँ पर कोई सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र के लिए आ जाए, जमीन नहीं मिलेगा। तो हम अगर कमेटी अनापत्ति दे देगी तो बन जाएगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी तो वक्फ का मतलब क्या हुआ? दान। किसके लिए दान? यतीम के लिए, गरीब लोगों के लिए। और क्या हालात बना के रख दिया। नीतीश कुमार जी इस देश के पहले राजनेता हैं, पहला, यह जान जाइए। जिसको देखना है जाके देख ले। सब्जी बाग में अंजुमन इस्लामिया हॉल खंडहर था लालू जी के शासनकाल में। पूरे डाक बंगला पर वक्फ की संपत्ति पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया, यह जान जाइए। और सीवान में भी है, सबका खाता खसरा निकल रहा है। ये कौन लोग हैं जो तथाकथित बाहुबली माने जाते थे? ये माने जाते थे ये लोग वक्फ की संपत्ति पर। अभी महंत जी हैं हिंदू मंदिरों के, अब महंत जी के बाद महंत जी का बेटा। ये क्या मतलब इसका है? उनको रामायण पढ़ने आता है या नहीं, कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं,
और वो बन गए प्रमुख बन जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने क्या व्यवस्था किया, आप देखिए अंजुमन इस्लामिया हॉल मल्टीपर्पस बिल्डिंग देश में वक्फ की संपत्ति पर कहीं नहीं है। मल्टीपर्पस बिल्डिंग में क्या क्या है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मैरिज कॉम्प्लेक्स, मैरिज भवन हॉल है, इसके अलावा अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास है, विभिन्न काम है। तो काम जज्बात से चलेगा, काम से चलेगा ना। बड़ा मुसलमानों के हितैषी हैं कि कितना कब्रिस्तान घेर लिए थे। बताए तेजस्वी यादव के एक कब्रिस्तान उनके माँ पिता के शासनकाल में घेरा गया था। उस समय भी बिहार में कब्रिस्तान थे, वक्फ की संपत्ति उस समय भी थी। तो क्या वहाँ जो मैरिज हॉल बना है वहाँ हिंदू नहीं जाएगा? और बाबा के बारे में बता देते हैं, हमारे बाबा, बोलना नहीं चाहिए हमको। बाबा का घर है भटपा रानी के पास मोतीपुर, और बाबा हमारे जन्म से मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, यह सोच लीजिए। और बाबा बड़े तपस्वी थे हमारे बाबा। हम लोग तो 2002 में उनके संपर्क में आए, 12 वर्ष तक खड़ा रहे स्टैंड बाई। कोई सोच नहीं सकता है, 1 घंटा में आदमी परेशान हो जाता है। तो जो श्रद्धा करेगा, जिसको श्रद्धा रहेगा, अब देखिए उनके भाई साहब भी आए हुए हैं, वह वहाँ के प्रधान हैं। इसका समर्थन करने से जो 2025 में चुनाव होगा उसमें जेडीयू को फायदा जब तक हम हैं ना, नीतीश कुमार जी हैं ना, तो दोसर के हाड़ में हल्दी नहीं लगना है। जब तक नीतीश कुमार जी का मन होगा, जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी। इन लोगों को कहाँ मिलना है भाई? ये सब 420 का आरोपी बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। अच्छा, आखिर में ये जीरादेई विधानसभा है और यहाँ पर जेडीयू पिछले बार चुनाव लड़ी थी, करारी हार हुआ था। इस बार क्या नया यहाँ जीरादेई के लिए करने जा रहे हैं? आप मुख्य प्रवक्ता है। अरे भाई, अब पहले जीते नहीं थे, हम चरवाहा विद्यालय बनाए हैं, मेहरबान मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। साधारण बात है ये। मेडिकल कॉलेज जिला के अंदर होता है, जहाँ की मेडिकल फैसिलिटी सारी मिलेगी। ये साधारण काम हो रहा है। ये तो मान लिए, और जो विधायक जी हैं यहाँ के, उनका गलियाँ हमें न बनाए जी। अरे लोग से गली बना था, उनके घर में बिजली जलता होगा ना, तो नीतीश कुमार जी का बिजली है। वो गांव उनका मुख्य सड़क से जुड़ा होगा ना, तो नीतीश कुमार जी का है। तो नीतीश कुमार जी इसका चेहरा पसंद नहीं ना है। कहते कोई काम नहीं हुआ है तो अपन घर के बिजली कटवा लीजिए और ललटेन टांग लीजिए, तब पता चलेगा नीतीश कुमार का काम।